देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अफीम तस्करी की सूचना पर राजस्थान पुलिस की नाकेबंदी में गिरफ्तार रतलाम के आतंकियों के बाद पड़ताल में जुटी राजस्थान और मध्य प्रदेश एटीएस की टीम ने रतलाम में डेरा डाल दिया। मंगलवार को सुबह संगठन से जुड़े 6 आतंकियों को सुरक्षा के बीच रतलाम लाने के साथ उनके घरों पर जांच के लिए पहुंची। मुंशीपाड़ा स्थित आतंकी इमरान खान के फार्म हाउस पर तलाशी के दौरान एटीएस को आपत्तिजनक सामग्री मिली। हालांकि अधिकारी अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे। मालूम हो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा थाना सदर पुलिस ने 30 मार्च को अफीम तस्करी की सूचना पर चेकिंग के दौरान रतलाम की कार क्रमांक MP43 CA 7091 से 12 किलो RDX सहित अन्य आपत्तिजनक उपकरण जब्त किए। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के बाद राजस्थान पुलिस ने हनन फानन में तीनों संदिग्धों को राजस्थान एटीएस के हवाले किया और मध्य प्रदेश एटीएस को मामले की जांच सौंपी। संयुक्त एटीएस की जांच के आधार पर RDX के साथ गिरफ्तार आरोपियों के राज पर रतलाम पुलिस ने इमरान खान निवासी मोहन नगर सहित आमीन फावड़ा और आमीन मोबाइल को हिरासत में लेकर राजस्थान एटीएस के सुपुर्द किया। 2 आतंकी राजस्थान से गिरफ्तार करने के साथ अभी तक राजस्थान एटीएस के पास 8 आतंकी रिमांड पर है। इधर रतलाम पुलिस ने भी सूफा से जुड़े आतंकियों के करीबी 40 से अधिक संदिग्धों से अपने स्तर पर जांच की। मंगलवार को आतंकियों के घरों के अलावा फार्म हाउस की तलाशी भारी सुरक्षा चौकसी के बीच हुई। सूत्रों के अनुसार 3 से अधिक बोरियों में आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त हुई और ये सामग्री विस्फोटक पदार्थ होना बताया जा रहा है। जल्द ही राजस्थान पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि करेगी। इस मामले में पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, जैसा कि आपकी जानकारी में एक काफ़ी संवेदनशील मामला जो राजस्थान पुलिस जिसकी विवेचना कर रही है, उससे संबंध में राजस्थान पुलिस की एक टीम रतलाम आई थी और उन्होंने आसपास के जो भी संदिग्ध स्थान है या जो उनको पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी उन्होंने टच किए और उन्होंने यहाँ पे जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो लोकल सपोर्ट है, वो रतलाम पुलिस द्वारा उनको दिया गया है। ये पूरा प्रकरण क्योंकि राजस्थान पुलिस द्वारा ही विवेचना में लिया गया है, तो विवेचना से जुड़े हुए सभी बिंदु और किन स्थानों पर उन्होंने क्या सर्च किया, सभी बिंदु राजस्थान पुलिस के द्वारा ही उसको मेंटेन किया जा रहा है और उनके द्वारा किया जा रहा है। सर, उनके द्वारा और किसी संदिग्ध लोगों का नाम सामने आया है जिसमें जांच के लिए आपको कुछ नाम दिए गए हैं सर्चिंग के लिए? इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इसमें 2-3 टीम्स हैं जो कंबाइंड रूप से काम कर रही हैं। एक राजस्थान पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, दोनों ही स्टेट्स का एटीएस भी अपने लेवल से अपने अलग अलग बिंदुओं को कवर कर रहा है। यहाँ पर जो रतलाम, क्योंकि इससे सभी आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं और एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है जो समझ में आ रहा है कि जिसकी शुरुआत यहाँ पे अपने रतलाम में काफ़ी दिनों पहले से, कई सालों से है, तो उसका ग्राउंड वर्क हम लोग कर रहे हैं और इसको जो नॉलेज शेयरिंग कहना चाहिए या वो दोनों टीम्स के बीच में है कि उनको विवेचना में क्या चीज़ें, क्या पहलू उनके इंपॉर्टेंट समझ में आए और हम लोगों ने भी जो ग्राउंड लेवल वर्क किया है तो उसके आधार पर एक दूसरे की विवेचना में क्या मदद की जा सकती है, विवेचना को क्या सही डायरेक्शन मिल सकती है, इस मामले में कार्रवाई हुई है और आगे भी इससे बेहतर जो कार्रवाइयाँ हैं या जो बचे हुए संदिग्ध हैं, बचे हुए आरोपी हैं, उनको भी पकड़ने में हम लोग काफ़ी तरीके से कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल है कि जो अभी तक बताया जा रहा है आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं है, लेकिन जो RDX इनके पास मिला था वो रतलाम में कब आया था और कैसे आया था, कुछ जानकारी मिली है क्या? मैंने जैसा बताया कि ये पूरा मामला विवेचनाधीन है और राजस्थान पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है, तो स्पेसिफिक्स जो हैं वो उनके द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं, उनके द्वारा ही उसका विवेचना भी की जाएगी और उनके द्वारा ही उसका खुलासा भी किया जाएगा। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र चेतन उर्फ जय पाटीदार ने आत्महत्या नहीं, उसकी हत्या की गई। मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन ने उक्त आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शरीक समाजजनों ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। पाटीदार समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सिटी SDM राजेश शुक्ला को सौंपकर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। ज्ञापन देने पहुंचे समाजजनों का कहना था कि चेतन को रैगिंग की आड़ में बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। उसने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या कर उसे फांसी के फंदे पर टांगा गया था। समाज पदाधिकारी ईश्वर लाल पाटीदार ने
मीडिया को बताया। पाटीदार समाज का MBBS का प्रथम ईयर का छात्र चेतन पाटीदार मौलाना जिले उज्जैन का निवासी था। वो इंडियस कॉलेज इंदौर में प्रथम वर्ष MBBS का छात्र था और रैंकिंग करते थे वहाँ के छात्र, और रैंकिंग करके उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी जानकारी उसने वहाँ के डीन और प्रशासन को दे दी थी। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंततः उसकी हत्या हो गई। और हत्या के सबूत ये हैं कि जहाँ फांसी के फंदे पे वो लटका हुआ है, जो दिखा हुआ है, वो पैर उसके ज़मीन पे टकराए वो और इकट्ठे हो रहे हैं नीचे से। यानी वो चाहता अगर वो खुद आत्महत्या करता तो उसके पैर वहाँ टिक सकते थे। कम से कम 6-7 इंच की और ज़्यादा गैप थी। और वहाँ जो दृश्य दिख रहा है वो ये है कि उसकी हत्या की गई है। उस हत्या की मध्य प्रदेश पाटीदार समाज, रतलाम पाटीदार समाज निंदा करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि वहाँ के डीन पे 302 लगाए और वहाँ जितना भी प्रशासन है उस पर भी 302 की धारा लगाए और उस कॉलेज को तुरंत बंद करे और दोषियों को सजा दी जाए। और ये आज तो चेतावनी है, इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे मध्य प्रदेश पाटीदार समाज धरना, आंदोलन और प्रदर्शन करेगा। गर्मी की तपन ने शहर का जनजीवन प्रभावित कर दिया। घर से निकलते ही धूप की चुभन से हर एक को त्रस्त कर दिया। घर से निकले नागरिक तरह तरह के उपाय कर चुनौतियों का सामना करते हैं। गर्मी के तीखे तेवर ने मौसम का मिजाज बदल दिया। रतलाम जिले सहित प्रदेश के 22 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया। रतलाम में बीते 10 दिनों से दिन का तापमान 41 डिग्री से अधिक बना हुआ है। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं रात का अधिकतम तापमान भी 23 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग ने बुधवार को भी जिले में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है, जिसके आसार बने हुए हैं। बीते 10 दिनों से दिन के तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। बीते हफ्ते में अधिकतम तापमान 41 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से दिन के समय गर्म हवा के थपेड़ों से आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मंगलवार को रतलाम जिले में तापमान सर्वाधिक 43 डिग्री था। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही रतलाम में हीट वेव चलने का अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी दिनों में भी तापमान में वृद्धि होने जा रही है, जिससे जिले वासियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। अजंता टॉकीज रोड स्थित रोटरी क्लब परिसर में लगे वर्षों पुराने पेड़ में अचानक आग लग गई। पेड़ का मोटा तना बीच से सुलगने लगा। पेड़ में लगी आग को कोई चमत्कार बता रहा तो कोई गर्मी का असर। कुछ देर बाद सूचना मिलने पर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाई। भीषण गर्मी में स्कूलों से आते बच्चों की परेशानी देखते हुए कलेक्टर ने समय में परिवर्तन किया। जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का आदेश दिया। ये आदेश 7 अप्रैल से प्रभावशील होगा। इसका परीक्षाओं के समय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बुधवार को कलेक्टर पुरुषोत्तम ने ग्रीष्म ऋतु के दौरान लगातार बढ़ रहे तापमान को ध्यान में रखते हुए स्कूलों का समय अब सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक निश्चित किया। जिले के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल आगामी व्यवस्था तक इसी समय पर संचालित होंगे। नवोदय और CBSE स्कूल भी इसी समय पर लगेंगे। जारी आदेश में स्पष्ट किया है, सभी परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 42वां स्थापना दिवस देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया। शहर में भाजपा ने रंगोली सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर देखा और सुना गया। पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शुरुआत में कहा कि मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भाजपा के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता और प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम सब ने देखा मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती हैं। देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समारोह में भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में समारोह स्थल पर पहुंचे थे।
आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।